जस्ट सोचो, एक ऐसा बंदा जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और एक्सप्रेशन लेस दिखता है, जो कि कभी भी अपने एक्सप्रेशन किसी को नहीं बताता, जो कि लोगों को एक एवरेज लड़के की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से वो मास्टर मैनिपुलेटर और बहुत ही ज़्यादा हाई आईक्यू पोजेस करता है। मैं बात कर रहा हूँ कियोटाका अयानो कोजी की फ्रॉम द क्लासरूम ऑफ इलाइट एनिमे। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आप मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, और अगर आपने एनीमे अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको पहले देखें, फिर इस वीडियो में आप आ सकते हैं। जो अयानो कोजी है वो वाइट रूम का एक बेस्ट मास्टरपीस प्रोडक्ट है। वाइट रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक इंसान की बचपन से हर एक एबिलिटी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो एक कैसी भी तरह की एबिलिटी हो, उसको चेक किया जाता है। और उस एबिलिटीज़ में जो अयानो कोजी है वो एक मास्टरपीस प्रोडक्ट है वाइट रूम का। और इस एनिमे में हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है, लेकिन आज की वीडियो इसके लिए नहीं है। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने अभी तक इस एनिमे से क्या क्या सीखा और कैसे एक्चुअली अयानो कोजी किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि एक खिलौने को इंसान खेलता है, वैसे ही अयानो कोजी किसी भी इंसान को एक टूल की तरह इन्फ्लुएंस करता है। उसके लिए सिर्फ जीतना ही सब कुछ है। वो किसी को इस्तेमाल कर कर और फिर उसको यूज़ कर कर फेंक देता है। तो ऐसी क्या एक स्ट्रैटेजी है, ऐसा क्या एक माइंडसेट है अयानो कोजी का जो उसको इस लायक पावरफुल बनाता है। तो आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। हाँ, ये पूरे मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं 100% करेक्ट हूँ, और मेरे ओपिनियन चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही उसका कैरेक्टर हो। पर जितना मैंने समझा है मैं उस बेसिस में ये वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहला पॉइंट, अयानो कोजी इज़ इमोशनलेस। वो एक्सप्रेशनलेस है, वो कभी भी अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाता। इसके दो मतलब हो सकते हैं। इमोशन किसी को ना दिखाना, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि आप अपनी वीकनेस, आपके मन के अंदर जो चल रहा है, जो इमोशन के सर्ज आपके मन के अंदर चल रहे हैं, वो आप किसी को ना बताओ, जिससे लोग आपको प्रिडिक्ट ना कर पाए। आप एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन बनकर रह जाओ और मिस्टीरियस पर्सन बनकर रह जाओ। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, जैसे कि हमने इस एनीमे में भी देखा है, कि अयानो कोजी किसी को भी इतना लायक नहीं समझता कि उसके कारण वो अपने इमोशंस को उनको शो करे। वो एक ऐसा कोल्ड पर्सन है जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो, और वो ना इतना वैल्यूएबल किसी को समझता है और ना उसको किसी भी एक छोटी चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा पॉइंट, वो हर किसी से बात कर कर उसके अंदर एक खालीपन ढूंढ लेता है। जैसे कि अगर आपने मैनिपुलेशन से लेकर कोई अगर बुक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मैनिपुलेशन का बेसिक रूल ही ये कहता है कि किसी के अंदर की कोई कमज़ोरी, किसी के अंदर की कोई ऐसी चीज़ जो उसको पेन देती है, उसको खोज कर उसको एक फ्यूल करना और उससे उसको इन्फ्लुएंस करना, ये अयानो कोजी को बहुत ही अच्छे से आता है। वो हर किसी के इमोशन समझता है और उस इमोशन से खेलना भी जानता है। एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो हर किसी का ब्रेकिंग पॉइंट समझता है कि एक इंसान कब ब्रेक हो सकता है और कब उसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे हम ज़्यादातर मैनिपुलेटर्स को देखते हैं जो कि ज़्यादातर फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते या फिजिकली उतने कैपेबल नहीं होते, लेकिन अयानो कोजी वैसा नहीं है। वो फिजिकली स्ट्रांग भी है और फिजिकली कैपेबल भी है। जैसे कि हम इस एनिमे में हमने देखा ही है कि वो काफ़ी लोगों को सिर्फ अपने एक हाथ से ही हरा देता है। और एक एजिलिटी, उसकी एक जो स्ट्रेंथ है, वो उसकी एक वाइट रूम की ट्रेनिंग से भी आती है। और वो खुद भी इतना एक एक्टिव है जो कि स्ट्रेंथ और मेंटेलिटी को एक साथ बनाकर चलता है। अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ को एक साथ बनाकर चलने वाला, और एक तरह से 2-3 कदम अपने नॉर्मल स्कूल ग्रुप से आगे सोचने वाला, ऐसा उसका एक कैरेक्टर है। लास्ट पॉइंट ये है कि उसको स्ट्रैटेजी बनानी आती है। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है जिससे वो हमेशा अनबीटेबल और अनडिफीटेबल रहे। वो लोगों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, लेकिन वो टूल की तरह इस्तेमाल उनको अपने प्लान में सक्सेसफुल होने में करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अयानो कोजी जो है वो अपने आप सारे काम नहीं करता, वो लोगों से ही ज़्यादातर काम करवाता है। और उसके पीछे ये है कि एक बंदा हर जगह हर समय नहीं हो सकता, लेकिन वो लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करता है कि लोग उसके लिए जानकारी इकट्ठा करें और उसको जानकारी दें, और जिससे उसका जो प्लान होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। वो कभी भी अपने प्लान में एक भी बार नहीं हारता। और समराइज़ करना हो तो वो लोगों के चेहरे समझता है। वो ये समझता है कि किस इंसान को कब मैनिपुलेट करना चाहिए और कौन सी एक चीज़ है जिससे एक इंसान हमेशा मैनिपुलेट होगा। और अपने अंदर की इमोशंस हावी ना होने देना अपने आप में, और दूसरों को ये ना पता लगने देना कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस समय, ये एक अयानो कोजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप भी कुछ ऐसे ट्रेड्स
अपने अंदर लाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो में नया नया कंटेंट में क्या लाया जाए। फिर भी जैसे भी आपको वीडियो लगे आप एक बार कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक्स।